अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रो लो बेटा, अपने दिल को हल्का कर लो। I'm sorry आंटी, आपके प्यार के सहारे के कारण हम अपने फीलिंग्स पर काबू ही नहीं रख पाए। हमें माफ कर दीजिए। सॉरी इस बात के लिए बेटा। हम तुम्हारे दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन बांट तो सकते हैं ना। हम समझते हैं अपनों को अपने सामने होते हुए अपना ना कह पाना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल तो तब पड़ जाती है ना आंटी, जब सात फेरों के साथ 7 कस्में देने वाला इंसान किसी और को अपना जीवन साथी बना ले। बहुत मुश्किल होती है। हमें खुद समझ नहीं आ रहा हम खुद को कैसे संभाले। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। शायद इसी का नाम जिंदगी है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना होगा। समय के साथ पीछे छूट के रिश्तों से बाहर निकल जाना ही सही है, वरना ये तो जिंदगी भर सताता रहेगा। नहीं, उन रिश्तों को भुला देना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आंटी हमें का नाथ दे, हमें कभी एक भरा पूरा परिवार नहीं देखा। उस घर से हमें इतने सारे रिश्ते मिले, हमने एक परिवार बनाया, अपना परिवार। माँ का प्यार, पापा का प्यार, दादाजी का आशीर्वाद, दोस्ती थी, इतने सारे रिश्ते। उन सारे रिश्तों को हमने अपने प्यार की डोर पे बांधा था। इतने मुश्किल से जुड़े रिश्ते हम ऐसे कैसे छोड़ दें? बहुत मुश्किल है। राजीव क्यों इसे तकलीफ दे रहा है? इसे वहां फिर से काम पे मत भेजो। डॉक्टर राजीव, हम एक बार के लिए खुद को तकलीफ में देख सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकते। उन रिश्तों को बिखरते टूटते ये हम कभी नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। सुमन, यही तो परीक्षा है, और जिंदगी को ऐसी जंग तो नहीं कहे ना, क्योंकि नहीं जंग आसान होती है, नहीं जिंदगी। चलो उठो, जाओ फ्रेशन अप हो जाओ और मेंटली खुद को तैयार करो कल से एक नई जंग के लिए या एक नई जिंदगी के लिए। जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ। बड़ी मुश्किल होगी सुमन को इन रिश्तों से निकालने में, क्योंकि सुमन में अंशुमन बसता है। क्या कर रहे हो तुम? अंशुमन, अंशुमन रुको, रुक जाइए। ये सब चल के क्या मिलेगा? अंशुमन, शांत। अंशुमन, इस तरह अपने आप को तकलीफ देकर तुम्हारी तकलीफें कम नहीं होगी। शांत अंशुमन, शांत। एक बात आप सब लोग समझ लीजिए, और खासकर आप बड़ी मां। संध्या से शादी मैंने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मैं सौरभ को आरती से उसकी बच्ची छीनने से रोकना चाहता था, और ये बात संध्या अच्छी तरह जानती है। और पढ़ के बहुआ, शादी ना शादी होता है, कोई स्वाद
कि किसी को बचाने के लिए किसी के मांग में सिंदूर भर दो और जिंदगी भर उसको नरक में झोंक दो। बूझो इस बात को कि संध्या ही तुम्हारी पत्नी है और कोई नहीं। तो एक बात आप भी मत भूलिए, शादी मेरी सुमन से भी हुई है और जब तक मेरी सांसें चलेंगी सिर्फ सुमन मेरे दिल में रहेगी, ये भी जान लीजिए आप। कि अगर आप अपनी इमोशनल जर्नी में अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, रिश्तों से आगे कर्म को रखते हैं, तो मानो आप जीत गए। क्या डिसाइड किया फिर तुमने? आपने सही कहा था डॉक्टर राजीव, हमें हर हाल में ये जंग जीतना होगा। अब जिम्मेदारी ली है, उस जिम्मेदारी को पूरा भी तो हम ही करेंगे ना। हम दिल से कोशिश करेंगे कि हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करें। आखिर एक बच्चे की फ्यूचर का सवाल है, उसका फ्यूचर कैसे खराब होने दें। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास वापस लौट आई जहाँ उसके पति सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान के शरीर में धीरे धीरे जीवन का संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने व्रत के प्रभाव से न ही अपने पति को जीवित करवाया, बल्कि अपने ससुर को नेत्र ज्योति भी प्रदान की और उन्हें उनका राज्य वापस दिलवाया। उसी दिन के बाद से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा का प्रावधान है और ये व्रत करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहती हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बोलो सावित्री मैया की जय। संध्या चलो बेटा पूजा की तैयारी करो, इसके बाद हमें वट वृक्ष की परिक्रमा के लिए भी जाना है। जी माँ जी। ये लो छोटी सुमन लाई। अरे ये तो सो रही है, हम अभी आते हैं। सुमन दीदी आपके लिए नाश्ता लाए हैं। नहीं, हम नाश्ता करके आए हैं। तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए ना थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ला देते हैं। नहीं नहीं, बच्ची गोद में है, हमें कुछ नहीं खाना। अरे बच्चे को हम पकड़ लेंगे, हम अभी ला देते हैं। नहीं आंचल, हमने कहा ना हमारा मन नहीं है। अरे आंचल, सुमन की इच्छा नहीं है तो रहने दो ना, क्यों जिद कर रही हो? जी शर्त लगा लो, भैया जी के लिए व्रत रखा है महारानी ने। मुझे ना अंशुमन जी को अपना बनाने के लिए बस एक चांस चाहिए, लेकिन ये बच्ची हर समय रोती रहती है। इसी की वजह से अंशुमन जी मेरे करीब नहीं आते, मुझसे दूर रहते हैं। करूँ भी तो क्या करूँ? बहुत तो सही है तुम्हारी। क्या खुसुर फुसुर हो रही है दोनों बहनों में? कुछ नहीं बाजी, हम तो बस ये कह रहे थे कि सुमन दीदी कितनी अच्छी है। आरती दीदी, छोटी सुमन कितने देर से सो रही है? यही कुछ 7-8 घंटे से अंशुमन भैया के कमरे में सो रही थी। पूजा में कहीं उठना चाहिए इसलिए हम ले आए। क्यों, क्या हुआ? 7-8 घंटे से? हाँ। सुमन,
सुमन, सुमन, सुमन, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? आरती दीदी, आप इसे पकड़िए। पता नहीं क्यों ये रिएक्ट नहीं कर रही। हम अभी आते हैं। क्या हो गया? अरे कोई बताएगा? छोटी सुमन, पता नहीं कहाँ सुमन, हमें बताओ क्या हुआ? सुमन, सुमन, क्या हुआ सुमन? सुमन क्या हुआ इसे? हमें बताओ। संध्या, हमें एक कफ सिरप की बोतल अंशुमन जी के कमरे से मिली है। हमें बस इतना बताओ, क्या तुमने छोटी सुमन को ये कफ सिरप पिलाया? संध्या, हम कुछ पूछ रहे हैं। क्या तुमने सुमन को कफ सिरप पिलाया है? अरे का पगला गई हो का तुम लड़की? कौन सा बात पकड़ के संध्या बहू को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हो तुम? हैं? दिमाग खराब हो गया है सच में? आंटी जी, हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम बस जानना चाहते हैं क्या संध्या ने ये कफ सिरप सुमन को पिलाई थी, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग इलाज कर सके। बस इसलिए पूछे। संध्या, बताओ ना, क्या तुमने कफ सिरप पिलाई है? संध्या, सुमन तुमसे कुछ पूछ रही है। क्या तुमने बच्ची को कफ सिरप पिलाया था? संध्या, बताओ ना, हमारी बच्ची की जिंदगी के सवाले से क्या हुआ है? संध्या बताओ, प्लीज बताओ। वो बच्ची को बुरी तरीके से कफ हो रहा था तो थोड़ा सा कफ सिरप पिला दिया ताकि वो बेटर फील कर सके। संध्या, तुमने किसी से पूछा, किसी को बताया? अरे बच्चों को कफ सिरप नहीं पिलाते, खास करके न्यूबॉर्न बेबीज को तो बिल्कुल नहीं। बहुत डेंजरस होता है कफ सिरप उन बेबीज के लिए। ये सब छोड़ो, हमें बस इतना बताओ, कितना कफ सिरप पिलाया था? कफ सिरप की कप से हाफ कप। सुमन, हमारी बच्ची को कुछ होगा नहीं ना? ये ठीक हो जाएगी ना सुमन? आरती दीदी, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम कुछ नहीं होने देंगे। छोटी सुमन को लाइए, हम कुछ नहीं होगा। हम सुमन को कुछ नहीं होने देंगे। हाय रे विधाता, कौन सा सनी दशा में हमारे नातिन का भाग लिखा गया था। ए माता रानी, हमारी बच्ची पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हम नंगे पांव आएंगे आपके मंदिर में दर्शन करने के लिए। माता रानी, हमारी बच्ची को बचा लो। इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? तुम जानते हो उस बच्ची की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है? इसे इसके नीच बाप से बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी, अपना प्यार सब दांव पे लगा दिया है, और तुम्हें इसकी जिंदगी का ख्याल ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, और हम डॉक्टर नहीं है, ना ही हमें बच्चे पालने का कोई भी एक्सपीरियंस है। आप समझ सकते हैं। अरे संध्या, ऐसे बिना पूछे दवा क्यों दी बच्ची को? सुमन से पूछ लेती। सुमन घर पे नहीं थी तो उसे फोन कर लेती। अरे नंदिनी से पूछ लेती। एक मिनट, पहले बच्ची की हालत देखो, कैसी है ये? देखिए ना दादाजी, आंखें नहीं खोल रही है, बेहोश पड़ी है, पता नहीं क्या हो गया। हम सब वेट क्यों कर रहे हैं? सीधा हॉस्पिटल लेकर चलते हैं ना जल्दी से। नहीं नंदन, नहीं, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा हैवी डोज नहीं है। सुमन, ये हम फिर भी डॉक्टर राजीव से बात कर लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। हम अभी पूछते हैं। हाँ। कितनी गहरी नींद में सो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें रुक गई। अगर बच्चे को लेकर जानकारी नहीं है तो कम से कम सतर्क तो रह सकती थी ना तुम। तुम्हें समझ में नहीं आता कि... अंशुमन जी, बस संध्या को डांटने से क्या होगा? आप लोग बस हौसला रखिए। आचल, थोड़ा सा गुनगुना पानी देना जल्दी। जी। और आप लोग बच्ची से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। इसे खुली हवा चाहिए सांस लेने के लिए, लेने में तकलीफ होगी। ये आते भी हम डॉक्टर राजीव कॉल करते हैं। कुछ नहीं होगा सुमन को।
हमने डॉक्टर राजीव से बात की, उन्होंने भी कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस छोटी सुमन को दवाई देना होगा। अभी भी है टेम्परेचर? नहीं, अभी नॉर्मल है। आंचल, दवाई। हमारी बच्ची, आरती दीदी चिंता मत कीजिए, सुमन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दवाई। सुमन देखो ना, वो रिएक्ट भी नहीं कर रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है सुमन। तुम्हें खोने के बाद मेरी जिंदगी संवरने का नाम नहीं ले रही थी। जब से इसकी नन्ही हथेलियों ने मेरी उंगली को थामा, मुझे जिंदगी जीने के मायने समझ में आने लगे। अंशुमन जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सुमन बस कफ सिरप की वजह से सो रही है, इसे कुछ नहीं हुआ है। हमने दवाई दिया है ना, इसे ठीक हो जाएगी। तुम नहीं जानती सुमन, इस नन्ही सी जान ने 4 दिन में मेरी जिंदगी जीने के तरीके को बदल दिया। और जब से मैंने इसे तुम्हारा नाम दिया, इसकी परछाई में तुम्हें देखता हूँ। सुमन देखो, छोटी सुमन को होश आ गया। सुमन, करा दिया था तुमने हमें। देखिए अंशुमन जी, अपनी इसकी हथेली आपकी उंगलियां टूट रही है। बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची मुसीबत से बची है। हम माता रानी का जगराता कराएंगे, कराएंगे। लाख लाख धन्यवाद। अंशुमन भैया, सुनो, आप दोनों की वजह से हमारी बच्ची ठीक होगा। हम तो बस यही चाहते हैं, आप लोग मेरी बच्ची के माँ बाप बने। यस डॉक्टर, हमने वो दवाई दे दी थी। थैंक यू सो मच, आपने सही वक्त पर बता दिया। अब बच्ची बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। क्यों सुमन, मिल गई तुम्हें मन की तसल्ली? मैं जानती हूँ कि तुमने आज ऐसा सीन क्रिएट क्यों किया है, कि तुम्हें अच्छे से पता है मैं बस परिवार वालों की नजरों में घिर जाऊं और सब तुम्हारी तारीफ करें, ताकि तुम अंशुमन जी की जिंदगी में दोबारा वापस आ सको। लो, अब यही सही रहेगा। मार डालो हमें, बना लो अंशुमन जी को वापस अपना। पागल हो गई हो क्या तुम संध्या? तुम्हें क्या लगता है हमारा और अंशुमन जी का रिश्ता बस यूं ही है, ऐसे ही बना है? नहीं, बहुत मुश्किल परीक्षाओं से गुजरा है हमारा रिश्ता। जब किस्मत ने करवट ले ली और साया भी साथ नहीं दे रहा था, जिंदगी जिंदा लाश की तरह बन गई थी, तब कोई आकर जीने का मायना सिखा दे। तब बनता ऐसा रिश्ता जब गम के टूटे हुए पहाड़ में कोई खुशियों की बारिश कर देता है, तब बनता ऐसा रिश्ता। हाँ, हम मानते हैं कि वक्त ने इस वक्त हमारे सामने एक दीवार लाकर खड़ा कर दी है, लेकिन
रिश्तों की मर्यादा अब भी कायम है। तो आप उसी पुराने रिश्ते को नया रूप देना चाहती है ना, इसलिए आपने ये सब किया? बताइए। संध्या, रिश्ता कोई कच्ची मिट्टी का खिलौना नहीं है जिसे जब चाहे जैसे चाहे कोई नया रूप दे दो। ये तुम क्या बोल रही हो संध्या? देखो, हमें ना तुम्हें, ना अंशुमन जी को, ना इस परिवार को अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी समझाना है। हम बस तुम्हें ये बताने आए थे कि हमने नीचे जैसे कफ सिरप को लेकर रिएक्ट किया। हम बहुत डर गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें उसके अकॉर्डिंग छोटी सुमन का इलाज करना था। हमने बस इसलिए तुमसे ऐसे बात की है। हमारा इरादा तुम्हें नीचा दिखाने का या बदनाम करने का नहीं था। सुमन, आपको एक बात साफ बता देना चाहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या पास था अंशुमन जी के साथ, लेकिन आपको मेरी एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि अंशुमन जी का प्रेजेंट मैं हूं, सिर्फ मैं। तो प्लीज से दूर रहिए, क्योंकि अब वो मेरे हस्बैंड है। और आप तो ये अच्छे से समझती होंगी, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड की लाइफ में दूसरी औरत नहीं देखना पसंद करती। संध्या, सुमन मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुमन एक अकेली औरत है जिसे मैंने दिल से पत्नी का दर्जा दिया है।